नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का 50 क्वेश्चन। डेली हम लोग आज से अब डेली 50 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट मारेंगे, जो कि आगामी भर्ती बिहार पुलिस 22,000 प्लस वैकेंसी जो आने वाला है उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहाँ पे डेली कवर करेंगे दोस्तों। क्योंकि आज से इस क्लास को डेली 1:30 पे YouTube चैनल एजुकेशनल सर्विस पर अपलोड कर दिया जाएगा। यह 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का पहला प्रश्न। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? चलिए बताइए दोस्तों। इसका आंसर डी B.R. अम्बेडकर होगा। B.R. अम्बेडकर होगा। B.R. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में हुआ था। गांधी जी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। पूना पैक्ट एक्ट के 1932 में। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी सभा, जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालना अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? वह सभा किस शहर में हुई थी? दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुआ था, जबकि खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में शुरू हुआ था? तुर्की खिलाफ के समर्थन में। इसके नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी थे। चोरा चोरी कांड 1922 में हुआ था। असहयोग आंदोलन किस लिए वापस लिया गया था? किस कांड के बाद? चोरा चोरी कांड 1922 के बाद। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में इलाहाबाद में हुआ था। निम्नलिखित में कौन से व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं था? 3 का राइट आंसर। चलिए बताइए दोस्तों, होम रूल लीग की स्थापना में कौन सा शामिल नहीं था? 3 का क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट करें दोस्तों। 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, H.S. ऑकलेट होगा। H.S. ऑकलेट। नोआखली घटना में महात्मा गांधी ने निजी सचिव कौन था? महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन था? प्यारेलाल। नोआखली घटना में महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन था? प्यारेलाल। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था, जबकि दोस्तों इसकी मृत्यु 31 जनवरी 1947 में हुआ था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। 5 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। 5 का क्या होगा? असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में रचनात्मक कार्य का। इसका आंसर ए होगा दोस्तों, रचनात्मक कार्यक्रम को। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है दोस्तों?
पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। पोस्ट मास्टर का लेखक दोस्तों, पोस्ट मास्टर का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर था। पोस्ट मास्टर का लेखक रविंद्रनाथ टैगोर था, जबकि दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ एवं देव चौधरी की लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। आनंद मठ में ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख आनंद मठ में ही किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है वर्ष 1911 में सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। 7 का राइट आंसर बताइए दोस्तों, किसने रखा था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 7 का राइट आंसर जल्दी कमेंट करें, गोपाल कृष्ण गोखले। 7 का ऑप्शन बी सही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला शासक दोस्तों, दक्षिण भारत में किसने विजय प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़े दागने की प्रथा एवं घोड़े दागने की प्रथा का प्रचलन किया था एवं सेना को नगद वेतन देने का भी प्रचलन चलाया था एवं बाजार नियंत्रण, अलाउद्दीन खिलजी ने ही बाजार नियंत्रण में भी आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? रंपा विद्रोह से अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। रंपा विद्रोह से संबंधित है अल्लूरी सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी में हुआ था, जबकि बिरसा मुंडा उल गुलान विद्रोह से संबंधित है। उल गुलान विद्रोह से संबंधित है। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करम शाह ने। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुलगुमा पद्धति। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण था तुलगुमा पद्धति। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, जबकि द्वितीय युद्ध 1556 और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर का जीत हुआ और इब्राहिम लोदी का हार हुआ। मुगल वंश का नींव किसने रखा था दोस्तों? मुगल वंश के नींव से संबंधित है बाबर। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्रता सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्रता सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था? जल्दी बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए। 12 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? सल्की वंश का स्थापना, सरकी राजवंश की स्थापना किसने किया था दोस्तों? 12 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मिलाक उल
सार्क, मिलाक उल सार्क। आगे देखते हैं, अधिक संख्या में दफनाए गए सभी बच्चों का प्राप्त हुआ था दोस्तों। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों का संबंध प्रावधान प्राप्त हुआ था दोस्तों जारवे संस्कृति से। जारवे संस्कृति से भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सर्वाधिक था? 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गुप्त होगा दोस्तों। धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? धामेक स्तूप कहाँ स्थित है? 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सारनाथ। सारनाथ में ही दोस्तों, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के निकट। वाराणसी के निकट सारनाथ कहाँ है दोस्तों? वाराणसी के निकट। जबकि सारनाथ बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कौन बसाया था दोस्तों? अशोक। अशोक सारनाथ से संबंधित है। कब किया था? 500 BC पूर्व। सारनाथ की स्थापना अशोक ने किया था 500 BC पूर्व, 500 BC में। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे दिया गया है वह सुल्तान कौन था जिसे खिलाफा के अधिकार में मनाने से इनकार कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? 17 का बताइए आंसर दोस्तों। अमेरिका को कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। उत्तरी अंटार्कटिक महासागर एस आकार का महासागर है दोस्तों। एस आकार का महासागर कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। आगे देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर सवाल बोल रहा है शिवालिक शैल समूह दक्षिण के भाबर क्षेत्र का उदाहरण है दोस्तों। गिरिपद स्थिति का 18 में 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तथा शिवालिक दोस्तों हिमालय का शिवालिक दोस्तों हिमालय का सबसे नवीनतम पहाड़ी है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है दोस्तों? कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? जल्दी बताइए दोस्तों। 19 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 में दिया गया है कौन सौर परिवार से संबंधित नहीं है? निहारिका सौर परिवार से संबंधित नहीं है दोस्तों। ग्रह अभी कितना है दोस्तों? टोटल 8 ग्रह है। 8 ग्रह है। सौर परिवार किससे? सौर परिवार में कौन सूर्य का चक्कर कौन लगाता है दोस्तों? सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं। सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन है दोस्तों? सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है दोस्तों। तथा शुक्र ग्रह को सुबह का तारा एवं शाम का तारा कहा जाता है। 20 में दिया गया है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 26 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 26
धार्मिक कार्य के प्रबंध में स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य के प्रबंध में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन एवं अनुच्छेद 98 सांसद संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन एवं 239 सांसद सचिवालय। 20 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। 20 का राइट आंसर ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 हो जाएगा। 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं आगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य का स्थानीय इकाई पर नियंत्रण होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागरिकता की शिकायत। नागरिकता दोस्तों, नागरिकता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। नागरिकता से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 तक। नागरिकता कौन से 2 नंबर भाग में है। कौन सा भाग में है दोस्तों। दूसरा भाग में नागरिकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ए बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार भाग 3 से संबंधित है और ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर भी आधारित है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 21 में दैहिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार है दोस्तों। दैहिक अधिकार है। दैहिक अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। नहीं दोस्तों, अर्ध संघीय संविधान है। भारतीय संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ऑप्शन डी भी गलत है। बी, सी और डी तीनों गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। केवल बी, सी और डी। भारतीय संविधान को किसने अर्ध संघीय संविधान कहा था दोस्तों। केसी व्हील। किसने अर्ध संघीय संविधान कहा था दोस्तों। केसी व्हीलर। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में 97वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है। 97वां संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है दोस्तों। जल्द बताइए दोस्तों, 97वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। सहकारी संस्थानों का गठन व कार्य संचालन। सहकारी संस्थानों का गठन व कार्य संचालन। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार कानून कब पारित किया गया था। कानून कब पारित किया गया था दोस्तों। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था। 1996 में। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1996। दोस्तों, इस चैनल पे आप यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आगे देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत परियोजना आय पीडीआई एक डैश है। पीडीआई 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। पीडीआई व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान और गैर कर भुगतान है। पीडीआई का फुल फॉर्म होगा पर्सनल डिस्पोजल इनकम। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है। क्यों दोस्तों। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति क्यों देते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत वाष्पशील के कारण। देखते हैं दोस्तों आगे। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब जल
जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वातावरणीय ऊष्मा स्रोत में ऊष्मा जल में प्रवाहित हो जाता है। वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा प्रतिशत ग्रहण करता है और उसे खाद के रूप में परिवर्तित करता है। खाद ऊर्जा में परिवर्तित करता है। खाद ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना परसेंट खाद ऊर्जा में परिवर्तित होता है दोस्तों? 1%। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1% होगा। जबकि 10% का नियम किसने दिया है दोस्तों? लिंडमान ने लिंडेमान ने दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल बोल रहा है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। आर्सेनिक का फेफड़ों का कैंसर है। कैडमियम हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड श्वसन संबंधी समस्या। बेरियम मस्तिष्क सूजन। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1342। कैडमियम किसकी कमी से होता है दोस्तों? कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है दोस्तों। कैडमियम की कमी से इटाई रोग होता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। एसिटिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। दोस्तों 122 दरोगा का जो पोस्ट आया था उसमें यह डायरेक्ट सवाल पूछा था, एसिटिक अम्ल एवं तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे में मिलाकर रखा जाता है वांडर वाल्स बलों द्वारा। कार्बन के कितने अप्रूफ होते हैं दोस्तों? 3 अप्रूफ होते हैं। ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन। दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि हम इतना मेहनत आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं दोस्तों। जल्द से जल्द इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का आगे का प्रश्न दोस्तों। किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? उपकला ऊतक, इपिथेलियम टिश्यू। 34 नंबर सवाल बोल रहा है दोस्तों, मनुष्य की लार में उपस्थिति एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? लार उत्पादन। जानते हैं दोस्तों लार प्रतिदिन कितना उत्पाद होता है? 1 से 1.5 लीटर लार हमारे मुंह में प्रतिदिन बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिजीवाणु कारक होगा। घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? प्रतिजीवाणु कारक के रूप में। आगे देखते हैं दोस्तों, पौधों में रंध्र का खुला एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? पौधों में रंध्र पर खुला एवं बंद होना स्फीति दाब पर निर्भर करता है दोस्तों। पता है दोस्तों पौधों में रंध्रों का खुलना दिन में होता है तथा बंद होना रात में होता है। निम्न में कौन सा फूल का एक अंश भाग है? कौन सा फूल का एक अंश भाग है? स्त्री केसर फूल का एक अंश भाग है दोस्तों। स्त्री केसर को पौधों का मादा जनन अंग भी कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, दिया गया है सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जा सकता है। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग हथियारों के रूप में किया जा सकता है। सफ़ेद फास्फोरस एक विषैला पदार्थ है दोस्तों जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
एक और दो दोनों सत्य है दोस्तों। यह एक विषैला पदार्थ भी है जिसे रासायनिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और यह अत्यंत ज्वलनशील भी है जो हवा के संपर्क में आने पर खुद ही अपने आप प्रज्वलित हो सकता है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिक संकुलन के लिए उत्तरदायी है? 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिस्टमीन। हिस्टमीन। केंद्रक काल का निर्माण किस कोशिकाओं द्वारा होता है? अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार का दोस्तों होता है, एक खुरदरी दूसरा चिकनी। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है दोस्तों? रुधिर यानी रक्त दोस्तों किस प्रकार का उदाहरण है? लसिका एवं रक्त संवहनी ऊतक है। पेशीय ऊतक में हड्डी आता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन के निर्दिष्ट करता है। खुला बाजार परिचालन का निर्दिष्ट करता है दोस्तों। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आरबीआई द्वारा सहकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय के कारण। पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? चलिए बताइए दोस्तों, पूंजी खाता परिवर्तनीय की सिफारिश निम्नलिखित में से किसने की थी? 42 का जल्दी बताएं क्या होगा आंसर दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों? तारापुर समिति। तारापुर समिति 42 का राइट आंसर ये होगा तारापुर समिति, जिसका गठन 1997 ईस्वी में किया गया था। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था? फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है दोस्तों। जबकि 43 में पूछ रहा था, सॉरी दोस्तों 43 में पूछ रहा था मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किसने किया था? एच बेरोज ने। एच बेरोज ने। 44 में दोस्तों, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? 44 का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? पश्चिमी घाट। 44 का आंसर सी होगा। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को। इस दिन योगा दिवस भी मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस भी मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? कच्छ में। कच्छ कहाँ है दोस्तों? कच्छ गुजरात में है। सुंदरबन कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में तथा चिल्का झील ओडिशा में और निकोबार द्वीप समूह अंडमान निकोबार में दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वादिष्ट का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था वास्तविक स्थान जीभ नहीं मन है? महात्मा गांधी ने। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं आगे। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन श्रीपाद अमृत डोंगे के द्वारा। श्रीपाद अमृत डोंगे के द्वारा। भैसा सिंह नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? 49 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? भैसा सिंह जाति नागालैंड में पाया जाता है। इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। इस सेशन का, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। HDPE का पूरा नाम क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीथेनल। हाई डेंसिटी पॉलीथेनल
हाई डेंसिटी पॉलीथेनल HDPE का पूरा नाम है। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो का पूरे 50 प्रश्न हम कर चुके हैं दोस्तों। अगर डेली इसी तरह आपको 50 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट मारना है तो हमारे चैनल पे शाम 7 बजे डेली इस प्रैक्टिस सेट को कराया जाता है दोस्तों। अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ें और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो अब यहीं पे समाप्त करते हैं। टाटा बाय बाय।